बोलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर करام हाज़िर कराम, आज मैं सैयद शाह लियाकत हुसैन रज़वी अल-मदनी मौरूसी सज्जादा नशीन व मुतवल्ली दरगाह अमरुल्लाह शाह साहब व मस्जिद अमरुल्लाह शाह साहब मौसुमा मुग़लपुरा वो तकिए अमरुल्लाह शाह साहब दरगाह ज़ोराबी साहिबा ईदी बाज़ार। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अहम मकसद ये है हक़ाइक़ को बताने का कि चंद दिन कब्ल कुछ मुझ पर झूठे इल्ज़ामात और झूठे मुक़द्दमात आयद कर हुकूमत को मिसगाइड करते हुए मुझे बरतरफ कर दिया गया था, जो हाई कोर्ट ने बतारीख 5 अक्टूबर 2023 को उसको रिजेक्ट करते हुए ऑर्डर को सेटिसाइज करते हुए मुझे बहाल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज मैं सज्जादनशीन मुतवल्ली मज़कूरा दरगाह अमरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह व तकिया अमरुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का बहैसियत सज्जादा नशीन और मुतवल्ली बरकरार हूँ। मैं सज्जादा नशीन मुतवल्ली जो पहले था, जो मेरे वालिद मोहतरम मुझे 1996 में मुझे खिलाफत देके अपना जानशीन नामजद किया था और अपनी हीनी हयात में वो मुझे 2013 में हैसियत ऑफिशियल तौर पर मंजूरा गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड से मुझे मुसल्लमा सज्जानशीन मुतवल्ली करार पा गया था, जो जिसका गजीट नोटिफिकेशन प्रोसीडिंग वक्फ बोर्ड के तहत है। चंद दिन कब्ल मुझे झूठे इल्जामात और झूठे मुकदमात में मुलव्वस करते हुए मुझे हुकूमत को जो है मिसगाइड करते हुए मुझे बदनाम करते हुए मुझे बरतरफ कर दिया गया था, यानी सस्पेंड कर दिया गया था, जो मैंने हाई कोर्ट से रुजू हुआ और हाई कोर्ट ने बतारीख 5 अक्टूबर 2023 को वो ऑर्डर को सेटिसाइज करते हुए हुकूमत के खिलाफ ऑर्डर देते हुए वक्फ बोर्ड के खिलाफ ऑर्डर देते हुए सेटिसाइज कर दिया और मुझे बहैसियत सज्जादा नशीन मुतवल्ली मज़कूरा दरगाह अमरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद अमरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह व तकिए अमरुल्लाह शाह साहब दरगाह ज़ोराबी साहिबा का सज्जादा नशीन मुतवल्ली बरकरार रखा मुझे। बहैसियत आज की तारीख में मैं सज्जादा नशीन मुतवल्ली हूँ। इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरी हयात है मैं सज्जादा नशीन मुतवल्ली बरकरार रहूंगा। जो सिर्फ और सिर्फ ये चंद लोग, चंद अनासिर पसंद जो है लोग मुझे वक्फ जायदाद को गैर मौकूफा करने के लिए मेरे वालिद को भी मजबूर किया था, जो मेरे वालिद ने नहीं किया तो मैं ही इसका ऐसा कर सकता हूँ। बोलिए। ये जो सारा जो लिटिगेशन जो हुआ जी ये सरकार का, तो ये किस वजह से हुआ? साहब, ये सिर्फ और सिर्फ मौकूफा जायदाद को गैर मौकूफा करार देने के लिए मेरे वालिद को मजबूर किया था। उनके इंतकाल के बाद मुझे फोर्स किया गया कि यही हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो इसको तुम गैर मौकूफा कर दो बोल के। लिहाजा वो मैं नहीं करने से इस तरह से झूठे इल्जामात, झूठे प्रोपेगेंडे, झूठे मुकदमात आयद करके मुझे बरतरफ कर दिया गया था। इसकी ये मौकूफा जायदाद 1913 फसली 1913 ईस्वी और 1905 फसली में मौकूफा जायदाद करार पाई थी, जो 2022 तक भी उसका रिकॉर्ड है। ये लोग 1944 में बता रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमने ऑक्शन में खरीदी है बोल के। तो इस बात से ये मौकूफा 1913 से जो मौकूफा जायदाद है 2022 तक के रिकॉर्ड में, मुझे उसके क्या हक बनता कि मैं मौकूफा को गैर मौकूफा करार दूं। सिर्फ और सिर्फ ये अपने चंद नफ्सियाती ख्वाहिशात के बिना पर मुझे मजबूर करके मौकूफा को गैर मौकूफा करने के लिए मजबूर किया। तो वोट क्यों इसके मतलब उनकी फेवर में जो है ना आई हुई है, क्योंकि वो पास करे। बोलिए। देखिए, जो मुझे इल्ज़ाम आयद करे हैं, जिसे सस्पेंड किया गया, आप जैसा आप सवाल कर रहे हैं, वो मैं माय डॉक्यूमेंट्स के इंशाअल्लाह ताला दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उसको इयादा के तौर पे पूरा रिकॉर्ड के साथ बताऊँगा। इतना ही अर्ज़ करना मेरा मुनासिब है कि ये ग्रांटी नेट जो 20 लाख रुपए ये मेरे उसमें नहीं हुआ, मेरे वालिद साहब ने लिया था, जिसका रिकॉर्ड आपके सेक्रेटेरिएट में, डीएमडब्ल्यू में, वक्फ बोर्ड में खुद मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह दस्तावेजात है और कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ बोले उस कंस्ट्रक्शन में उस वक्त के जो डिप्टी सीएम साहब थे रेवेन्यू मिनिस्टर महमूद अली साहब और उमर जलील साहब और आपके बोर्ड के चेयरमैन खुसरो बियाबानी साहब, माइनॉरिटी कमीशन के आबिद रसूल खान साहब और आरएमबी के ऑफिसर्स
اور دیگر علماء مشائخ حضرات اس فنکشن میں موجود تھے اور وہ گرانٹی نیٹ جو ہے میں نے لیا تھا، میرے والد صاحب کے اس میں آئی تھی جی. اسی لیے میں آپ حضرات سے کہا کہ مجھے جھوٹے الزامات، جھوٹے پروپیگنڈے، جھوٹے مقدمات میں عائد کر کے حکومت کو مس گائڈ کرتے ہوئے مجھے برطرف کر دیا تھا، جو بتاریخ 5 اکتوبر 2023 کو میں نے ہائی کورٹ سے رجوع ہوا. ہائی کورٹ نے وہ آرڈر کو حکومت کے سیٹیسائڈ کر دیا ہے، میرے حق میں فیصلہ کیا، بحیثیت سجادہ نشین متولی میں برقرار ہوں. یہ ولایت حسین صاحب انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو ایک ہی جملہ کیا، چند شرپسند عناصر کے اپنی ذاتی مفاد کے لیے یہ کیا ہے. میں انشاءاللہ تعالی آئندہ پریس کانفرنس میں سب تاریخ پوری بتاؤں گا آپ لوگوں کو. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن, بون فریکچر, جوائنٹ ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری, کارڈیالوجی, گینیکالوجی, ڈینٹل, جنرل میڈیسن, ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی, سی ٹی اسکین, 2D ڈیجیٹل ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ, آپریشن تھیٹر, ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطا پور, حیدرآباد.